हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए, सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को समझने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो जो चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग हुई है वो इससे हुई है कि एक कंपैरिजन किया गया है कि अगर हम बात करें आज की, तो जो पर्सन आज मार्केट में जाता है तो उसके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है मार्केट में। ठीक है, मींस अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें मोबाइल फ़ोन्स की, तो आज हमारे पास मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चॉइस है। जैसे हमारे पास नोकिया, एप्पल, सैमसंग, है ना, ये सब अवेलेबल है मार्केट में जिनको हम बाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम टेलीविज़न की बात करें तो उसमें भी हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के ब्रांड अवेलेबल हैं, लाइक सोनी, सैमसंग, एम आई, एल जी एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमेशा से इंडिया का स्टेटस ऐसा ही था? क्या इंडिया में हमेशा से ही ये इतने सारे ब्रांड जो है मार्केट में अवेलेबल थे? तो मैं इसके लिए कहूँगा नहीं, हमेशा से ऐसा नहीं था। इंडिया में हमेशा से इतने सारे ब्रांड अवेलेबल नहीं थे। एक वो भी टाइम था जब इंडिया में एम्बेसडर कार जो है वो ड्रीम कार हुआ करती थी, और मार्केट में बहुत ही लिमिटेड जो है प्रोडक्ट्स थे उस टाइम पे, लिमिटेड ब्रांड्स कहूँगा मैं किसी भी प्रोडक्ट के, और कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो देखेंगे हम आगे कि कैसे ये चॉइस आई, कैसे ये इतना बड़ा चेंज आया। लेट अस सी। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक टाइम था मार्केट का जब मार्केट में बहुत ही लिमिटेड वैरायटी ऑफ गुड्स थे। मार्केट में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया उसके बाद, और आज हमारे पास मार्केट में बहुत अलग अलग वैरायटी के गुड्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जिससे कि हमारी चॉइस भी बढ़ गई है। ठीक, तो हम समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इतना बड़ा बदलाव जो है आया है, क्योंकि किसी भी चीज़ का चेंज होने का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो इसके रीज़न को हम समझेंगे, और कहीं ना कहीं इसका रीज़न ग्लोबलाइजेशन है। खैर, ग्लोबलाइजेशन को हम आगे समझेंगे, फैक्टर से इसको रिलेट भी करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं एमएनसीज़ के बारे में। व्हाट आर एमएनसीज़? ठीक है, चैप्टर का सेकंड पार्ट है एमएनसीज़ क्या होती हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं कि मिड 20वीं सेंचुरी तक क्या होता था कि बेसिकली कंट्रीज़ के बीच में ट्रेडिंग चलती थी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कंट्री और कंट्री बी का, तो इनके बीच में ट्रेडिंग चलती थी, और ट्रेडिंग में मेनली फूड, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, इनका जो है ट्रांसपोर्टेशन चलता था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, उसके बाद इसमें एंट्री होती है, ग्रैंड एंट्री होती है हमारी एमएनसीज़ की। ठीक है, और एमएनसीज़ इस पूरे सिनेरियो को चेंज कर देती हैं। ठीक है, और एमएनसीज़ मेनली होती हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। एमएनसीज़ कंपनीज़ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएनसीज़ जो है कौन सी कंपनीज़ होती हैं एमएनसीज़? तो ये वो कंपनीज़ होती हैं जिनका प्रोडक्शन एक से ज़्यादा देश में चलता है। तो जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि पहले सिर्फ गुड्स, रॉ मटेरियल, यही सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन एमएनसीज़ ने इस पूरे सिनेरियो को ही बदल दिया, क्योंकि एमएनसीज़ एक ऐसी कंपनीज़ होती थी जिनका प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्री में चलता था। आज दुनिया भर में बहुत सारी एमएनसीज़ कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं। एग्जांपल हम ले सकते हैं टीसीएस, टेक महिंद्रा, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला। दीज ऑल आर द कंपनीज़ विच आर एमएनसीज़। यही सभी कंपनीज़ एमएनसीज़ हैं, और आपने बहुत सारी इनमें से कंपनीज़ का नाम सुना होगा। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एमएनसीज़ वो कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा देश में काम करती हैं। किस टाइप से ये एक से ज़्यादा देश में काम करती हैं, उसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक एमएनसी कंपनी का। मैंने एक एग्जांपल लिया है एमएनसी कंपनी, और कैसे एमएनसी कंपनी काम करती है। इस एमएनसी कंपनी को हमने नाम दिया है XYZ। ठीक, हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लिया, और हमने मान लिया कि जो एमएनसी कंपनी है ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जैसे कोई मशीन, कोई टूल, है ना, ये सब चीज़ें बनाती है। एग्जांपल जैसे कोई लेथ मशीन बनाती है अगर कोई एमएनसी, तो वो हमारी हम कहेंगे कि वो एमएनसी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है। ठीक है, तो इसी टाइप से कोई प्रोडक्ट, कोई मशीन वगैरह ये बनाती है। ठीक, और इस
इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने वाली एमएनसी का जो डिज़ाइनिंग वर्क होता है वो यूएस में होता है, क्योंकि यूएस से आप जानते हो एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, और जो डिज़ाइनिंग का वर्क है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क है, जिसको हाईली स्किल्ड लोग ही कर पाते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से इस एमएनसी का जो डिज़ाइनिंग वर्क चलता है वो यूएस में चलता है। सेकंड पार्ट आता है इसका कंपोनेंट मैन्युफैक्चर। अब जब मान लीजिए कि ये एमएनसी, हम मान लेते हैं कि एक मशीन बनाती है और उस मशीन की जो डिज़ाइनिंग है वो अमेरिका में जो है हो गई है, यूएस में हो गई है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो एमएनसी है इसकी कंपोनेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है। चाइना में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का रीज़न है क्योंकि चाइना एक बहुत ही चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, और कई बार इसीलिए चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही चीप लेबर, स्ट्रॉन्ग बिजनेस इकोसिस्टम, लो टैक्सेस ड्यूटीज़, इन रीजंस की वजह से चाइना जो है वो बहुत ही चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन मानी जाती है। तो इस कंपनी के मतलब जो ये मशीन बना रही है कंपनी, उसके जो कंपोनेंट्स तैयार होंगे वो चाइना में होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा अपने को। तीसरा, अब जब मशीन के कंपोनेंट्स तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी असेंबलिंग, तो असेंबलिंग का काम जो होता है इसके मशीन्स के पार्ट्स का, वो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ईजी है डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ से चीज़ों को ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करना काफ़ी ईजी पड़ता है, बहुत फेवरेबल है। तो दैट्स वाई इसका जो पूरा असेंबलिंग का वर्क चलेगा वो हमारा मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में चलेगा, जिससे कि आप इजीली उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट कर सको। उसके बाद इस कंपनी का जो कॉल सेंटर है वो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में इनको हाई स्किल्ड इंजीनियर्स, एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ मिल जाता है ना, जो कि काफ़ी सही रेट्स में जो है इन कॉल सेंटर्स में वर्क करते हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से जो है अपने वर्क को करते हैं। सो इस तरह से आपने देखा कि मैंने एक एमएनसी का एग्जांपल लिया, जो कि हमने देखा कि एमएनसी का एग्जांपल लिया जो कि एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती थी, और आपने देखा कि इसका प्रोडक्शन कैसे एक से ज़्यादा कंट्री में हुआ है ना। जैसे मैंने पूरा आपको बताया कि ये एमएनसी एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाती है, मतलब बनाने वाली इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट कोई मशीन बनाती है, टूल बनाती है, और उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो यूएसए में होती है, और कंपोनेंट जो होते हैं मैन्युफैक्चर वो चाइना में होते हैं, प्रोडक्ट्स का असेंबलेंस जो होता है वो मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में होता है, और जो कॉल सेंटर है वो इंडिया में है। तो इस टाइप से, इस तरह से हमारी काम करती हैं एमएनसीज, और एक से ज़्यादा देश में अपने प्रोडक्शन को पूरा करती है। सो हेयर द टॉपिक कंप्लीटेड। ठीक है।